हाँ जी, तो एक और प्रोग्राम है। प्रोग्राम बोलता है कि सर आपको एक लिस्ट में से फाइंड करना है लिस्ट का या तो मैक्सिमम एलिमेंट या उसका मिनिमम एलिमेंट। या तो मैक्स फाइंड कर सकते हैं या मिन उसका फाइंड कर सकते हैं हम। बट उसमें एक शर्त है, शर्त ये है कि विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन, फंक्शन को यूज़ नहीं करना है। क्योंकि ये बात हमें अच्छे से पता है कि मैक्स नाम का एक फंक्शन है, जो अगर किसी भी लिस्ट में डालूँगा मैक्स ऑफ ए, उसका मैक्स हमें अब ऐसे ही शो कर देगा, तो इसका यूज़ हमें नहीं करना है। और जैसे मिन के लिए पूछा तो मिन का यूज़ हमें नहीं करना है, तो हमें इस बात को इंश्योर करना है कि फंक्शंस यूज़ ना हो, उनके अलावा हमें फाइंड करना है फंक्शंस यूज़ किए बिना, कि दोनों इस पूरी लिस्ट का मैक्सिमम क्या है और उसका मिनिमम क्या है। तो एक लिस्ट को मैं अज़्यूम करता हूँ, करेंगे कैसे इस प्रोग्राम को, इसका डिस्कशन हम यहाँ कर लेते हैं। तो एक लिस्ट को मैं अज़्यूम कर लेता हूँ, एक लिस्ट है ये, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट आर मोर देन इनफ आई थिंक, 5, 7, 9, 1 और 3। ये 5 एलिमेंट है और मुझे इसमें फाइंड करना है कि इस पूरी लिस्ट का मैक्सिमम नंबर कौन-सा है। तो अच्छा हाँ, इसमें 1-2 चीज़ें हैं फाइंड करने के लिए। एक तो कि मैक्सिमम है कौन-सा और दूसरा ये भी कि वो कौन से इंडेक्स पे है। तो एक तो मैक्सिमम हो वो बता दे और एक उसको इंडेक्स भी बता दे। तो थोड़ा पता चलेगा भई 4th इंडेक्स पे है, 3rd इंडेक्स पे है। इस टाइप का प्रोग्राम हमें बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं? तो इस टाइप के जितने भी प्रोग्राम होते हैं मैक्स फाइंड करने के, मिन फाइंड करने के, हम कोई इसको बहुत ही कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या इस इश्यू से देख के नहीं करने वाले होंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम पाइथन के कोर और बेसिक लॉजिक पे कितना काम करता है। बस उतने तक ही हम जाएँगे। उससे ऊपर हम इसमें बहुत ज़्यादा हम इसमें केस पे काम नहीं करने वाले हैं। ये लिस्ट दे रखी है और इसका मैक्स फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैक्स मुझे कैसे मिले कि किसी एक नंबर को फॉर सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी पहले नंबर को मैं मैक्स एज़्यूम कर लेता हूँ। सर ये जो पहला नंबर है, वही मैक्स है। मैक्स इज़ इक्वल टू इस लिस्ट का नाम दे देता हूँ मैं ए। इस लिस्ट का नाम है ए, तो मैक्स इज़ इक्वल टू ए ऑफ 0 जो है वही मैक्स है। ये मैंने एज़्यूम कर लिया है। मैक्स क्या है? ए ऑफ 0 है। यहाँ पर मैं टाइप से लिख देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। मैक्स इज़ इक्वल टू ए ऑफ 0। इसको मैंने पहले से मान लिया है कि तू ही मैक्स है भाई। अच्छा अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करता हूँ, इसको बाकी उन सारे वेरिएबल से कंपेयर करके सारे लिस्ट के मेंबर से कंपेयर करता हूँ और देखता हूँ कब ऐसा नंबर मिलेगा जो इस मैक्स ए ऑफ 0 से बड़ा होगा। अगर पहला नंबर 0 से बड़ा मिल जाए, तब मैं मानूँगा अब जो मेरा मैक्स है वो ये है और आगे और चेक करूँ और चेक करने के बाद अगर कोई और मिले, तो मैं मान लूँगा अब जो मेरा मैक्स है वो ये है। और अगर जैसे-जैसे मिलता जाएगा मैं उसे मैक्स अपना-अपना मानता जाऊँगा और पीछे वाले को भूलता जाऊँगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरे पास सबसे बड़ा नंबर होगा उसको मैक्स मान चुका हूँगा। अच्छा उसके बाद अगर छोटे नंबर है भी, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है कि उससे बड़ा तो होगा नहीं, नहीं होगा तो उसे मैक्स में मानेगा नहीं। तो इस तरीके से मेरा सारा मैक्स निकल जाएगा। मुझे इसको सारे नंबर को उसमें चेक करना है। अच्छा पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है कि आप किसी एक नंबर को मैक्स ऑफ ए ऑफ 0 को मैंने मैक्स मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चेक करना है कहाँ से? भई इसके आगे से। ए ऑफ 0 को तो मैंने मान ही लिया है। अगर ये सच में है भी मैक्स तो भी इसको खुद से कंपेयर करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो ए ऑफ 1 से लेके लिस्ट के लास्ट एलिमेंट तक अगर मैं चेक कर लूँ, भई यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई इसमें से इससे बड़ा मिलता है, तो जहाँ पे पहला मिलेगा उसे कोई मैं मैक्स मान लूँगा। फिर आगे और चेक करूँगा, क्या वो बड़ा है तो उसको मैक्स मान लूँगा। फिर और चेक करूँगा, वो बड़ा है तो उसे मैक्स मान लूँगा। इस तरह से बात चलती जाएगी और जैसे ही लिस्ट खत्म होगी, तो मेरे पास एक मैक्सिमम नंबर होगा जो मेरे मैक्स नाम के वेरिएबल में आ चुका होगा ऐसा। तो कैसे प्रोग्राम चलेंगे तो ए ऑफ 1 से मुझे शुरुआत करनी है। तो एक लूप चलाऊँगा मैं और कहाँ से कहाँ तक अज़्यूम कर लें मैं सही लिख रहा हूँ 1 से लेके और कहाँ तक लिखना है? लेन ऑफ ए तक क्योंकि लेन ऑफ ए तक चलाऊँगा तो क्या होगा? लेन ऑफ ए तो होती है 0, 1, 2, 3 और 4 तो 4 तो लेन ऑफ ए में पाएगा 5 तो क्योंकि लिस्ट की लेंथ कितनी 5 है तो 5 है तो लेन ऑफ ए तक चलाऊँगा तो 5 तक तो चलेगा नहीं 4 तक चलेगा और मुझे यही चाहिए 1 से लेके 4 तक कंपेयर कर भाई। अच्छा क्या कंपेयर करना है इसमें? इसमें मुझे ये कंपेयर करना है कि साहब अगर इफ कोई भी नंबर मेरा मैक्स फाइंड करना है ना? हाँ, तो कोई भी नंबर अगर ए ऑफ आई हर नंबर को चेक करें ए ऑफ आई अगर बड़ा निकलता है मैक्स से
भाई वो बड़ा निकल गया मैक्स से। अगर बकर निकलता है तो, नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, अगर मैक्स से बड़ा निकलता है तो क्या है, तो इसका मतलब मैक्स वही है अभी तो। मैक्स कौन है? ए ऑफ आई ही है। अगर बड़ा निकल गया तो इसका मतलब वही मैक्स है। और ये लूप ए वन से लेके लेन ऑफ ए तक चल, लेन ऑफ ए 5 है तो 4 तक चलेगा लूप पे, तो 1 से लेके 4 तक चेक कर भाई, कोई सा भी अगर बड़ा निकलता है मैक्स से तो वही बड़ा बन जाए। तो ये लूप, अब इसको फिलहाल यहीं तक एक बार रोक देता हूँ और थोड़ा हम समझते हैं। तो जीरो इंडेक्स पे मेरा 5, इसको ये है जीरो इंडेक्स पे हाँ, मैं कर लेता हूँ, ये जीरो पे है, ये वन पे है, ये टू पे है, ये थ्री पे है और ये 4 पे है। तो 0 को तो मैंने एज़्यूम कर लिया यही मैक्स है, तो 1 से चेक करेगा आप। तो लूप 1 से चल रहा है, ठीक है। तो ए ऑफ 1 क्या 7, क्या 7 ग्रेटर है जो अभी मैंने मैक्स माना है? तो अभी मेरा मैक्स तो है ए ऑफ 0 यानी 5 है। तो क्या 7 5 है? हाँ, बिल्कुल ग्रेटर है। तो मैक्स नाम के वेरिएबल अब क्या चला जाएगा? ए ऑफ 1 चला जाएगा। तो ए ऑफ 1 क्या है? 7 चला गया। ठीक है भाई, लूप कंप्लीट हुआ, वापस आएगा। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ए ऑफ 2 में क्या 9 है, तो देखेगा क्या 9 है, अभी वाले मैक्स के वेरिएबल से ग्रेटर है। अभी मैक्स के वेरिएबल में 7 था, तो क्योंकि 9 7 से बड़ा होता है तो इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो ए ऑफ आई, अब ए ऑफ आई जो है वो 2 है, तो आई की वैल्यू 2 है तो ए ऑफ आई कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। तो 9 की वैल्यू किस में चल जाएगी? मैक्स में चल जाएगा। अब मेरा मैक्स क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। अच्छा, उसके आगे भी चेक करेगा, क्या ए ऑफ आई यानी 3, ए ऑफ 3, तो ए ऑफ 3 तो होता है 1, क्या 1 ग्रेटर ग्रेटर है ही नहीं तो इस बॉडी में जाएगा ही नहीं तो मैक्स वेरिएबल में वैल्यू असाइन होगी नहीं। 4 में भी चेक करेगा, नहीं है तो वैल्यू असाइन होगी नहीं। और इस तरह से पूरा लूप, चाहे लिस्ट कितनी लंबी क्यों नहीं होती, ये पूरा लूप चलता और चेक करता, तो कहीं पर भी मैक्स नहीं मिलता तो जहां पर वो मैक्स वैल्यू मिली थी फाइनली मुझे, वही मेरे लिस्ट का मैक्स मिल जाएगा। अच्छा, मैक्स तो मुझे अब लिस्ट का मिल चुका है। मेरे लिए जो क्वेश्चन था उसमें एक और कंडीशन थी, वो ये कंडीशन थी कि सर जो भी मुझे मैक्स मिला होगा उसकी मुझे इंडेक्स भी बतानी है। वो इंडेक्स कौन-सी है? तो बहुत ज़्यादा दिमाग हम नहीं लगाएँगे, सीधी-सीधी बात है। मैं एक वेरिएबल और अज़्यूम कर लेता हूँ कि सर एक मैक्स आईएनडी, मैक्स इंड नाम का एक वेरिएबल को ले लेता हूँ और उसे भी 0 ही अज़्यूम कर लेता हूँ कि 0 पर जो वेरिएबल है जिसको मैंने मैक्स माना था वही उसकी इंडेक्स भी है। अच्छा, जहाँ-जहाँ मुझे मैक्स मिलता रहता है, वहाँ-वहाँ मैं क्या करता हूँ, मैक्स ऑफ मैक्स आईएनडी इज़ इक्वल टू, अच्छा, कौन-सी इंडेक्स पे मुझे मैक्स मिला है? ith इंडेक्स पे, लूप आई पे ही तो है अभी और उसी के इंडेक्स पे चेक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है मैक्स की इंडेक्स भी आई ही है। अच्छा, उसके बाद बदलेगी, तो बदले वाली आई इंडेक्स वाला आई है, वो मैक्स इंडेक्स में चला जाएगा और फाइनली कौन-सा आई की वैल्यू है, जो मैक्स इंडेक्स में रहेगी, जो सच में मैक्स है। यहाँ पर जैसे 9 है, वो सेकंड इंडेक्स पे है, तो सेकंड मैक्स एंड में वेरिएबल में जो जाएगी वो वैल्यू 2 होगी, तो 2 हो जाएगी मैक्स एंड में और मैक्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू सच में 9 ही चली जाएगी। तो सच में बात और है, जब लिस्ट कंप्लीट होगी तो मेरे उस पूरी लिस्ट का मैक्सिमम है भी 9 और इसकी इंडेक्स भी सेकंड ही है। पूरा लूप जब फिनिश हो जाए तो लूप के इंडेंट में हम लिखेंगे यहाँ पर, प्रिंट कर देंगे कि मैक्सिमम वेरिएबल कौन-सा है और ये तो मैक्स वैल्यू जो भी रही होगी और कॉमा लगा के मैक्स में वेरिएबल है और कॉमा मैक्स इंडेक्स, हैज़ इंडेक्स लिख देंगे, हैज़ इंडेक्स, तो उसकी इंडेक्स कौन सी है सर? कॉमा मैक्स इंडेक्स। इतना काम करेंगे तो मेरा जो प्रिंट फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और जो मुझे मैक्सिमम फाइंड करना था तो मैक्सिमम भी फाइंड हो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम के लिए प्रोग्राम पहले हम करके देखते हैं और देखते हैं प्रोग्राम कितना हमसे सही चलता है और कितना हम एरर की प्रोन है। तो पहले न्यू फाइल ले ले भाई, एक लिस्ट को मैं एक ले लेता हूँ, रैंडम नंबर उसमें डाल देता हूँ। हाँ, और फिर हम 2 चीज़ें मैंने अज़्यूम की थी, सर मैक्स नाम के वेरिएबल मैक्स दिखा रहा है तो मैक्स 1 को ले लेता हूँ। मैक्स 1 नाम के वेरिएबल में ए ऑफ 0 है, मैक्स इंड नाम का भी मुझे वेरिएबल लेना था क्योंकि उसकी इंडेक्स बनानी थी। अब एक लूप चलाता हूँ, आई इन रेंज कहाँ से सर 1 से लेके लेन ऑफ ए तक चेक करे और क्या चेक करे? चेक ये करना है कि साहब अगर किसी केस में ए ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर है मेरे मैक्स 1 नाम के वेरिएबल से, अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब मैक्स 1 क्या है? ए ऑफ आई की वैल्यू चली जाए मैक्स 1 में, क्योंकि सच में ग्रेटर है ही। अच्छा, जब ग्रेटर है ही तो मैक्स
IND में आई की वैल्यू भी चली जाए, तो जहाँ-जहाँ ग्रेटर मिलता रहेगा वहाँ-वहाँ मैक्स 1 भी चेंज होता रहेगा और मैक्स IND की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। और जहाँ पर एक जगह ऐसी होगी जो सच में मैक्सिमम होगा ही, तो जहाँ सच में मैक्सिमम होगा ही, वो मैक्सिमम वैल्यू मैक्स 1 नाम के वेरिएबल में होगा और उसकी इंडेक्स की वैल्यू आई की वैल्यू मैक्स IND में होगी। ऐसा ही हम चाहते भी है। जैसे ही लूप कंप्लीट हो, मैं सिर्फ मुझे सिर्फ इतना बाकी रह गया प्रिंट करवाना, प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू इज़ मैक्स 1 एज़ इंडेक्स मैक्स। इतना सा प्रिंट कराने के बाद मेरा प्रोग्राम सेव कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल कर लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या 84 है और जिसकी इंडेक्स 6 है। तो 84 पे हम क्या देखें, हमारी इंडेक्स 6 है, तो 0 1 2 3 4 5 और 6 6 84 है, जो इंडीड मेरे लिस्ट का मैक्सिमम भी है और इसकी इंडेक्स भी करेक्ट बता रहा है। अच्छा, मैक्सिमम के अलावा अगर ये मिनिमम फाइंड करने को बोलता, तो सर जैसे मैक्सिमम फाइंड किया है वैसे वैसे मिनिमम भी फाइंड करने को बोलता, तो लॉजिक में बिल्कुल बदलाव लिया था, सिर्फ छोटा सा स्मॉलर देन का बदलाव आता। हाँ, एज्यूमिंग कि आप वेरिएबल के नाम को समझ रहे हो कि अभी मैक्स 1 मैक्सिमम के लिए अगर मिनिमम फाइंड करें तो इस वेरिएबल का नाम हम min 1 रखेंगे, है ना? हालाँकि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, फाइंड तो अभी भी min ही करने वाला होगा और इंडेक्स में min की ही आएगी क्योंकि वेरिएबल का नाम तो हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारी खुद की प्रेफ़रेंस के लिए है। तो मेरी प्रेफ़रेंस अगर मैक्स को min मानने की तो माने, बाद में बदलेगी भी। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस लॉजिक को थोड़ा-सा बदल देंगे तो इसका मिनिमम आ जाएगा, तो मिनिमम 1 है जो 0th इंडेक्स पे है, जो बिल्कुल है ही। अच्छा, एक बात आपने यहाँ गौर की होगी कि जो मिनिमम और मैक्सिमम है, वो पहले ऑकरेंस को ही ये कंसीडर कर रहा है ये लॉजिक। ऐसा क्यों कर रहा है? कि जब पहली बार जब लॉजिक चला था, उस समय जो वैल्यू मैक्स और मिन में गई थी, है ना? अभी इसको मिन बना देता हूँ मैं और फिर से इस प्रोग्राम को मिन इंडेक्स, मिनिंड और मिन 1, मिन 1, मिनिंड, मिन 1 और मिनिंड, हाँ, करेक्ट है क्या? जी हाँ, करेक्ट है। खाली प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें। मिनिमम, हाँ, तो अब क्या हो रहा है, पहली बार मैंने ए ऑफ 0 को ही मिनिमम मान लिया है, तो अभी जो मेरा वैल्यू मिनिमम वो सच में ए ऑफ 0 पे ही है। तो क्योंकि ए ऑफ 0 पे ही है, तो 1 1 से छोटी वैल्यू से मिली ही नहीं है कहीं पर। तो इस इफ के ब्लॉक में वो कहीं गया ही नहीं। जब नहीं गया है, तो 0 ही उसकी इंडेक्स है और ए ऑफ 0 1 ही उसकी वैल्यू है। अच्छा, एक काम मैं और कर देता हूँ, यहाँ पर भी 0 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 0 लिख देता हूँ। इसे फिर से रन करते हैं। अब 0 की इंडेक्स 2 बता रहा है। इस केस में क्या हुआ है, पहले तो ए ऑफ 0 ने 1 को ही इसने मिनिमम माना है। उसके बाद उसने चेक किया, क्या 5 स्मॉलर है? जी नहीं। क्या 0 स्मॉलर है? हाँ जी, 0 स्मॉलर है। अब जो min 1 में वैल्यू है वो 0 है और उसके इंडेक्स में min एंड में क्या वैल्यू गई है? 0, 1 और 2 वैल्यू जा चुकी है। अच्छा, min 1 में 0 है, min IND में 2 है। वापस से चेक करेगा 54 को, तो वो तो चढ़ा ही नहीं। फिर 0 को भी चेक करेगा। फिर 0 0 से स्मॉलर है, नहीं, नहीं, 0 0 से स्मॉलर तो होता ही नहीं। तो होता ही नहीं है, तो ये वैल्यू इस वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। नहीं होगा तो बस दूसरा 0 एक कंपैरिज़न में भी नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर मिनिमम वैल्यू में भी क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस होता है मिनिमम वैल्यू का, उसे ही ये फाइंड करता है। लास्ट को ये नहीं करता है क्योंकि ये वैल्यू कभी ट्रू नहीं हो पाएगी। लेस देन के एक नंबर खुद से लेस होता ही नहीं, खुद के इक्वल ज़रूर होता है। तो इसलिए जो फर्स्ट ऑकरेंस होता है वही मिनिमम या मैक्स बन जाता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए ये प्रोग्राम एप्लीकेबल है सर। यहाँ पर मैक्स माना है मैंने, वहाँ पर मिन कंडीशन में क्या करना है, मैक्सिमम की जगह ग्रेटर देन का साइन और मिनिमम की जगह ये लेस देन का साइन हमें यूज़ करना है। तो दोनों प्रोग्राम कहीं पर भी यूज़ करें, दोनों तरीके से आपका मिनिमम और मैक्सिमम आने ही वाला है सर। तो इस प्रोग्राम को आप रन करें और अपने एंड से भी रन करें और खुद से बिना देखे करने की कोशिश करें, लॉजिक को माइंड में रख के करने की कोशिश करें। 1-2 एरर्स आएगी, वो आप जल्दी से सॉल्व भी कर पाओगे। और तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और अगर आपको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करें और बहुत सारा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्रोपोगेट करें और शेयर करें इस वीडियो को जिन-जिन फ्रेंड्स को आप चाहते हो कि वो भी